रहीम। आज हम मेडोरनम का मुताला करेंगे। मेडोरनम बहुत अहम दवाई है जो सुजाक के जहर से तैयार की जाती है। मज़ीद आगे मुताला सुनने से पहले, आप ऑडियो सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नई नई ऑडियो और वीडियोस मिलती रहें। मेडोरनम ये मरूसी बीमारियों में मुंतकिल होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। मेडोरनम और सफलीनियम ये दोनों ऐसी दवाइयाँ हैं, इनके मरीज़ जो हैं ये एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते रहते हैं और ये बीमारियाँ जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर इंसान के अंदर डेरा लगा लेती हैं, जिसकी वजह से बार बार हमला होता है। मेडोरनम जो है, मेडोरनम की जो इम्पोर्टेंट तरीन अलामतें हैं जिसमें हम इससे आगे डिटेल भी ले लेंगे। मेडोरनम के मरीज़ को दमा, सूखापन, दायमी नज़ला ज़ुकाम, पुराने ज़िद्दी मौके, हैज़ के अयाम की बाकायदगी, असाबी कमज़ोरियाँ, वजल मुफासल, जिस्म की दर्दें, ज़हनी अलामात, वाक़यात और नाम भूल जाना, छपाकी, सुइयाँ चुभ जाना, एकदम डर के पीछे देखना, जल्दी अमराज, शदीद सिकरी, बालों का खुश्क होना, आंखों के सामने चिंगारियाँ या चीज़ें झिलमिलाती हुई नज़र आएँ, एक ही दो नज़र आएँ, मुज़म्मन अमराज में जो है वो आंखों की पलकें झड़ जाएँ, मुज़म्मन नज़ला, पुराना बहने वाला नज़ला, जिगर की ख़राबियाँ, जोड़ों के दर्द, लंगड़ेपन, प्रोस्टेट ग्लैंड, गुर्दों का नकारा हो जाना, बहरापन, मुंह में जख्म, तलवों और टहनों में शदीद तकलीफ़, पुराना और ज़िद्दी दमा, मिर्गी और बलगम का बहुत ज़्यादा गहरा जम जाना, जोड़ों की तकालीफ, टांगों में मुस्तकिल दर्दें, शाइटिका, कमर की तकलीफ़, तशन्नुज और पिंडलियों में बहुत ज़्यादा देर ठहरा खड़ा रहने पर तशन्नुज का हो जाना पाया जाता है। अब देखते हैं कि मेडोरनम के जो मरीज़ हैं वो हम किस तरह पहचान सकेंगे। मेडोरनम के मरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत है कि वो उल्टा सोता है। ये मेडोरनम का मरीज़ जो है वो पेट के बल सोता है, पहली अलामत। दूसरी अलामत यह है कि इस मरीज़ को खौफ होता है जैसे उसके कोई पीछे खड़ा है। तीसरी अलामत यह है कि ये गहराई से और ऊंचाई दोनों से बहुत ज़्यादा डरता है, खौफ इसको बहुत ज़्यादा आता है। मेडोरनम के मरीज़ को चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मेडोरनम का मरीज़ जो है इसको जब गुस्सा आता है तो शदीद गुस्सा आता है, गुस्से में इसका दिल करता है कि अगला बंदा मैं मार दूँ। मेडोरनम चूँकि गहरा असर रखने वाली दवाई है, इसका जो असर है वो नस्ल दर नस्ल जारी रहता है, क्योंकि सुजाक की जो उम्र है वो 221 साल है और ये नस्ल दर नस्ल जो है मरूसी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता रहता है। ऐसी अलामात जो मेडोरनम और सफलीनियम जो ऐसी गहरी दवाइयाँ हैं जो कि एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिस हैं। मेडोरनम और सफलीनियम के जो पेशेंट हैं इनमें जोड़ों का दर्द जो है वो पाया जाता है। दमा जो है, पुराना दमा जो किसी दवाई से ठीक ना हो तो वहाँ पर बैक हिस्ट्री पे सुजाक पाया जाता है, क्योंकि दमे का गहरा तल्लक है सुजाक के साथ। हमारे यहाँ जो है वो दमे को जो है वो नेट्रम सल्फ या ब्लाटा ओरेंटलिस आर्सेनिकम वगैरह से ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चूँकि जब दमा पुराना हो जाता है तो फिर उसमें सुजाक की हिस्ट्री आम तौर पर पाई जाती है, तो दमे को इस दवाई से ठीक किया जा सकता है। बच्चों का सूखापन और दमा दोनों इकट्ठे हो जाएं और दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो वहाँ पर भी मेडोरनम बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसा सुजाक जो दब जाने के बायस जिस्म में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं, जैसे उनकी जिस्म पर मोके निकल आती हैं, छाइयाँ निकल आती हैं, जैसे जल्दी अमराज जो बड़े डीट हो जाते हैं, तो ये दवाई जो है मेडोरनम दोबारा जिस्म से सुजाक को बाहर निकालती है। सुजाक बाहर निकलने से जिस्म जो है, जिस्म के अंदर गंदे जहरीले मादे जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जिस्म एकदम फ्रेश हो जाता है। ऐसे मौके जो किसी दवाई से ठीक ना होते हैं, यानी थूजा, नाइट्रिक एसिड वगैरह से ठीक ना होते हों, तो वहाँ पर हमें मेडोरनम पर गौर करना चाहिए। मेडोरनम को ऊंची ताकत यानी CM में देना चाहिए और इसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। दोहराने से अलामात जो है गिड़मिड़ हो जाती हैं। औरतों की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद होने वाले मसाइल जैसे खून हैज़ का ख़राब हो जाना, लिकोरिए का हो जाना, हैज़ की या में बाकायदगी, असाबी कमज़ोरी और दर्द के साथ खून हैज़ का आना,
इन्फेक्शन हो जाना और जो है वो खून हैज़ ख़राब हो जाना, तो वहाँ पर मेडोरनम ज़रूर देनी चाहिए। मेडोरनम का मरीज़ जो है ये सर्द मिजाज होता है, ठंडे मिजाज का होता है, यानी इसका जो मरीज़ है वो सख्त ठंडा होता है, उसको हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा महसूस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उसको जो पसीना आता है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीना जो है वो उसको जो है वो पसीना आने के बायस उसकी दर्दों में इजाफा हो जाता है। सांप काटने के बाद जो अलामात अमूमन होती हैं वहाँ पे लोग लेक्सेस देते हैं डॉक्टर साहबान, लेकिन मेडोरनम को आप आजमाएं तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। मेडोरनम छपाकी निकलने की, जो छपाकी निकलती है इस पर बहुत अच्छा काम करती है, और ऐसे मरीज़ जिनको छपाकी काफ़ी अरसे से हो और वो ठीक होने में ना आए तो वहाँ पे मेडोरनम CM की एक खुराक जो है वो जादू असर करती है। मेडोरनम का दिमाग के साथ बहुत गहरा असर है, क्योंकि मरीज़ जो है वाक़यात, अदाद, नाम, जगह, गलियाँ, हर चीज़ भूल जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता महसूस होता है, तो वहाँ पर बिला झिझक मेडोरनम देनी चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनको तन्हाई में, अंधेरे में गिरने का खौफ और ऐसे एहसास हो जैसे मेरे पीछे कोई बंदा आ रहा है, तो वहाँ पर मेडोरनम CM जो है वो कामयाबी से हमकिनार करती है। जल्दी अमराज और शदीद सिकरी में इसका जवाब नहीं, हालांकि सिकरी और जल्द की सिकरी और जल्दी अमराज में अमूमन जो है वो नेट्रोम्योर, विनका माइनर और दूसरी शुहरा फाक दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन जहाँ पर वो नेट्रोम्योर और विनका माइनर, एसिड फास वगैरह काम ना करे तो वहाँ मेडोरनम को ज़रूर आजमाएं। मेडोरनम आपको कामयाबी से हमकिनार कर देगी। आँखों के अमराज पर मैंने इसकी बड़े अच्छे और हौसला अफजा रिजल्ट्स देखे हैं। ऐसे मरीज़ जहाँ पे उनकी आँखों की पलकें झड़ जाती हैं या आँखों के सामने जो है वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें झिलमिला रही होती हैं, वहाँ पर भी जो है वो मेडोरनम बड़ा अच्छा काम करती है। मेडोरनम को आप ऊंची ताकत में दें, क्योंकि ये सुजाकी जहर से तैयार करदा दवाई होती है। मेडोरनम जो है वो मुजम्मन नज़ला और ऐसा मुजम्मन नज़ला जो कि ठीक होने में ना आए, जहाँ पे पलस्टीला, काली सल्फ, नेट्रोम्योर और दूसरी बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो वो नाकाम हो जाती हैं, तो वहाँ नहायत ऊंची ताकत में दवाई देने से उसका जो मुजम्मन नज़ला, पुराना नज़ला, ज़िद्दी नज़ला, डीठ नज़ला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप भी ऊंची ताकत में देंगे। जिगर की ख़राबी जो है इस पर जो है ये मेडोरनम का बड़ा अच्छा असर है, जिसमें पेट में पानी पड़ जाना, पेट का ख़राब हो जाना और जिगर का बढ़ जाना, और वहाँ पर भी मेडोरनम को ऊंची ताकत में देंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जब ब्राइडाकार कोनियम स्ट्राइफिसगेरिया काम करना छोड़ जाती हैं तो दरअसल उसके पीछे सुजाकी हिस्ट्री होती है, लिहाजा वहाँ पर भी मेडोरनम देना चाहिए। मेडोरनम का तल्लुक बहरेपन के साथ बहुत ज़्यादा है। मरीज़ जो है वो बहरेपन का शिकार हो जाता है, असाब उसके ख़राब हो जाते हैं। जब असाब ख़राब हो जाते हैं तो वो मरीज़ जो है वो बहरेपन की तरफ चला जाता है, वहाँ पर मेडोरनम देनी चाहिए। मेडोरनम जो है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम करती है। टखने की तकलीफ़ जो है कि तकलीफ़ में जहाँ स्ट्रोंशियम कार्ब और रूटा और दूसरी बड़ी दवाइयाँ रस्टाक्स वगैरह और काम ना करें तो वहाँ पर मेडोरनम देना चाहिए। मेडोरनम जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। मेडोरनम मिर्गी के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि मिर्गी का तल्लुक भी बेसिकली सुजाक के साथ होता है, और ऐसी ये सुजाक की पुरानी हिस्ट्री जब हो जाती है तो मिर्गी के ऊपर मेडोरनम जो है वो बहुत उम्दा और अच्छा काम करती है। टांगों में मुश्किल दर्दें और मरीज़ लंगड़ा कर चलता है, मरीज़ लंगड़ा हो जाता है या उसके चलने की चाल ढाल जो है वो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ डेफिनेटली पीछे सुजाक की हिस्ट्री मौजूद होती है। लिहाजा सुजाक होगा तो ये साइकोटिक होगा तो फिर मेडोरनम जो है वो यकीनी तौर पर दवाई होगी। और ऐसी शाइटिका दर्द यानी कि लंगड़ी का दर्द जो है वो पुराना हो, जो कालुसेंथ और लेक्सेस वगैरह से ठीक ना हो रहा हो, तो वहाँ पर यकीनन जो है वो पीछे सुजाक की हिस्ट्री है, सुजाक को सही किया जाएगा तो तब भी जाके शाइटिका पेन जो है वो ख़त्म होगी। आप ऊंची ताकत में मेडोरनम देंगे तो यकीनन वो इंशाल्लाह शफा होगी।
अलगर्ज जो मेडोरानम है ये जिस्म के सर से लेकर पाँव तक काम करने वाली बेहतरीन दवाई है। ये मेडोरानम जो है इसकी अलामत सूरज की तमाज़ात सूरज की रोशनी से सूरज की लहरों से बढ़ती हैं। मरतूब मौसम और समंदर के किनारे इसकी अलामत जो हैं वो कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। मेडोरानम जो मैंने मेडोरानम का असर देखा है वो 40 से 70 दिन तक काम करती है। मेडोरानम के मरीज़ को कोशिश करें कि उसको मोटिवेट करें कि वो बुराई और गंदगी से बचे, और बुराई गंदगी से बचने से उसके जो है वो तकरीबन तमाम अलामात ख़त्म हो जाती हैं। मेडोरानम दांतों के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे दांत जो हिल रहे हों और दर्द कर रहे हों और किसी भी दवाई से उसकी अलामत ना मिले तो मेडोरानम देनी चाहिए। मेडोरानम दे के उसका इंतज़ार करना चाहिए। प्रेसी या खुलासा एक दो लफ्ज़ में वो ये है कि असल में जो बीमारियां हैं या अलामात जब पुरानी या डीट हो जाती हैं, जो ठीक होने में नहीं आती, तो वहाँ पर अमूमन साइकोटिक मियाज़म जो है वो कार फरमा होता है। और सुजाक जो है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इसका काम है। ये सुजाक की कैफियत की वजह से बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती, अलामात पुरानी हो जाती हैं, गिडमिट हो जाती हैं। तो मेडोरानम CM दे के एक खुराक दे के आप वेट करें और मरीज़ को साथ में उम्दा किस्म की आला क्वालिटी की प्लास्बो या PLS या इसको ज़रूर दें ताकि मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर शफायाब हो सके। तो इस सिलसिले में अगर आप इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और जो नई दवाई आप सीखना चाहें वो भी कमेंट्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।